दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को लेके आए हैं कि जिससे ये साफ जाहिर होगा कि किस तरह से धर्म की आड़ में लोग अपना पैसा बनाते हैं और किस तरह से लोगों को ठगते हैं। यही है आज की स्टोरी, हलाल का कमाल। कमाल तो है, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। हलाल का कमाल में अगर अब देखा जाए तो ये इतना बड़ा खेल है कि जिसमें ये कंपनी हलाल का सर्टिफिकेट लगाती है, यानी कि हलाल का ठप्पा लगाती है बहुत सारी चीज़ों पे। और आम आदमी के लिए हलाल और झटका, ये दो शब्द आम लोग जानते हैं और ये दोनों ही मीट से संबंधित हैं कि भाई हलाल जो है अपने मुस्लिम भाई उस तरह का मीट खाते हैं हलाल, और जो झटका है वो हिंदू भाई खाते हैं। और हलाल में उस पशु को, उस जानवर को काट के थोड़ा छोड़ देते हैं जब तक कि उसका पूरा खून बह ना जाए, और झटके में एक झटके से उसको ख़त्म करते हैं। यहाँ तक बात सही है, ये बात समझ में आती है। परंतु चीनी पर, दूध पर, दही पर, मक्खन पर, साड़ियों पर, दवाइयों पर, जो चिकित्सा के उपकरण हैं, एक्सरे है, एमआरआई मशीन है, आदि आदि, इनमें भला क्या हलाल है और क्या झटका है? पर इनके ऊपर भी वो ठप्पा लगा रही, और लोग वो ठप्पा देखकर एक विशेष समुदाय उनको खरीद रहा है। रेस क्या है? रेस ये है कि भाई ये हलाल की ये चीज़ें खरीदें और ये अपना अलग खरीदें, या जो भी है। और खेल कितने का है? 8,40,000 करोड़ रुपया वो कंपनी कमा रही है इस ठप्पे से। एक एक कंपनी, इन सर्टिफिकेशन कंपनी जो प्रमाणिकता करती हैं, जो ये इसका अधिकार देती हैं, उनको 7-7 करोड़ रुपए तक दे रही है। इतना बड़ा खेल है। पाकिस्तान की जो सारी अर्थव्यवस्था है उसका लगभग 50% है 8,40,000 करोड़ रुपया। कितना बड़ा खेल है जो एक खेल रही है धर्म के आड़ में। और कंपनी, इनको अधिकार ही नहीं है, कानूनी रूप से ये सब गलत है। कानूनी रूप से इस तरह का सर्टिफिकेशन ये दे ही नहीं सकती। जो एक्रेडिटेशन, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है, उससे ऐसी कंपनी प्रमाणित होनी चाहिए, तो ये देंगे। और ना ही ये वो उत्पाद हैं, ना ही ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस तरह का सर्टिफिकेशन देना चाहिए। कुछ इन्होंने अपने ढंग से, नकली कंपनियां अपने ढंग से बना ली हैं। कोई दिल्ली में है, कोई चेन्नई में है, और वो कंपनियां इन कंपनियों को कहते हैं कि भाई हम आपको हलाल का सर्टिफिकेशन दे देंगे, आप अपने माल को बेचो, इसको ठप्पा लगाओ, ये हरे रंग का हलाल लिखा हुआ है और आप करो, ये सर्टिफिकेट पकड़ो अपना। ये सब चल रहा है। उनको कोई अधिकार ही नहीं, किसी को नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नोटिस में बात आई, उन्होंने भी इसके ऊपर इनको आगाह किया। और अभी पिछले दिनों यूपी सरकार के पास में जब ये बात आई, कंप्लेंट आई, तो उन्होंने इसकी जांच की और जांच में पाया कि ये सब गलत हो रहा है। क्योंकि जो नियम हैं उन नियमों के ये खिलाफ है। नियम क्या है?
नियम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उसके जो ये एक्ट है 2006 का, इसके अंतर्गत सेक्शन 89 में सभी खाद्य पदार्थों को कौन सा सर्टिफिकेशन मिले खाद्य पदार्थों का, ये जो अधिकार है, ये अधिकार केवल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी को है, जो काम करती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत। तो उससे इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने फर्जी कुछ बना रखी थी दिल्ली में, चेन्नई में और कई जगह, वहां से सर्टिफिकेशन लेते रहे। सेक्शन 29 कहता है कि इन खाद्य पदार्थों की केवल गुणवत्ता को जो चेक करेगा, प्रमाणित करेगा, वो केवल जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है। इनको नहीं है कोई अधिकार, पर इन्होंने अपने तौर पे, अपने ढंग से एक समांतर अर्थव्यवस्था चला के रखी है, जिसमें ये 8,40,000 करोड़ रुपया आराम से कमा रहे हैं बिना जीएसटी के। जब ये यूपी सरकार में ये बात आई योगी सरकार की नोटिस में, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, इस इंक्वायरी पे पाया, और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई इन लोगों के खिलाफ कि इन्होंने आम आदमी से धोखाधड़ी की है, चीटिंग की है। 120B में मुकदमा दर्ज हुआ, 153A, 298, 384, 420, 468, 471 और 505 आदि धाराओं में आईपीसी की में ये मुकदमे दर्ज किए गए इन लोगों के खिलाफ, और 5-6 कंपनी इसके उसमें आ गई हैं, बाकी कंपनी अभी आ रही हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। पर मेरा आप सब लोगों से क्या अनुरोध है कि अगर ये इस तरह का ठप्पा लगा कि साहब ये हलाल का है और ये फला का है, तो फिर तो होगी बात, फिर तो ये वो मुसलमानों के बनाए हुए प्रोडक्ट हिंदू नहीं खरीदेंगे और हिंदुओं के बनाए हुए मुसलमान नहीं खरीदेंगे। ये किधर जा रहे हैं? ये फटाव क्यों हो रहा है कि एक आदमी हमारी इस स्थिति का फायदा उठा के पैसे बना रहा है करोड़ों में, लाख, 8,40,000 करोड़, एक एक कंपनी 7-7 करोड़ रुपए दे रही है इस सर्टिफिकेशन का, और ठगा जा रहा है एक आम आदमी। अरे भाई, कपड़े में कौन सा हलाल हो गया? ये चीनी में कौन सा हो गया? मशीनों में कौन सा हो गया? ये अजीब सी बातें हैं, और ये लोग हमारी इस मानसिकता का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण है जो मैंने आपको दिया है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इन लोगों की बातों में ना आए। ऐसी और भी साजिशें होंगी, परंतु एक आम आदमी को अपने विवेक से फैसला करना चाहिए। जो कानूनी दृष्टि से सही है उसको सही मानना चाहिए। इस तरह की गैर कानूनी जो चीजें हैं उनको दूर करना चाहिए, उनके झांसे में कभी पड़ना नहीं चाहिए। इनका अपना निजी स्वार्थ है, इनका रुपए पैसे का स्वार्थ है, ये पैसे बनाने के लिए ये सब खेल खेलते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। आप मेरे चैनल जीएसए पोस्ट को लाइक कर रहे हैं काफ़ी संख्या में, और सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और मैं आगे और बढ़ता हूँ।
मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में भी इसी तरह से मेरा साथ देते रहेंगे और हम नए नए विषयों पर जानकारी लेते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।